भगवान न मिला, किसी को कुरान में इंसान न मिला। किसी को गीता में भगवान न मिला, किसी को कुरान में इंसान न मिला। उस इंसान को आसमान में, उस इंसान को आसमान में क्या खाक खुदा मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान न मिला, जिस इंसान को इंसान में इंसान न मिला। पूज्य मुनि श्री से निवेदन कि वे अपने मंगल में वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की जय। गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय हो। इधर ही बिछा दे। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री साध्य सागर जी मुनिराज की। भव्य बंधुओं, भगवान वर्धमान स्वामी के इस महान शासन में हम विराजमान होकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम आराधना यहाँ कर रहे हैं। जिन सिद्धों ने तप से, नय से, ज्ञान से, चारित्र से सिद्धियां पाई है, उन ऐसे सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करने से अनंत सिद्धों को नमस्कार करने का फल प्राप्त होता है। एक बार नमो सिद्धाणम बोलने से जितने अनंत सिद्ध हो चुके हैं, उन सबको एक बार नमस्कार करने से उन सबको नमस्कार करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए नमो सव्व अरिहंताणम, हे प्रभु जो मुझे दिख रहे हैं उन दिखने वाले अरिहंत भगवान की मैं वंदना कर रहा हूँ, लेकिन सव्व अरिहंताणम जितने आज तक अरिहंत हुए उन सबको नमस्कार हो। नमो सव्व सिद्धाणम, जितने भी मनिया जी सिद्ध परमात्मा हुए उन सबको बारंबार नमस्कार हो। और जितने दिगंबर मुनिराज हैं, वर्तमान में साधक हैं, श्रवण उपासक हैं, निज धर्म के उपासक हैं, उपासना कर रहे हैं, उन सबको नमस्कार करता हूँ। तो भविष्य में होने वाले सिद्ध को भी इन मुनिराजों के द्वारा नमस्कार हो जाता है। आपको भाव आना चाहिए बस कि ये विधान मेरे लिए हो रहा है। आपको भाव आ जाना चाहिए अभिषेक शांति धारा मेरे लिए है। ये नेमिनाथ भगवान भोपाल की नगर वासियों के लिए नहीं बैठे। हर एक प्राणी को भाव आना चाहिए कि मनिया जी ये भगवान मेरे लिए बैठे हैं। जब भी आज मुनिराज आए, गरिष्ठ सागर जी महाराज का और मंगल आगमन हुआ, और ऐसे महामंगल अनुष्ठान में मुनिराज का आना हो जाए तो समझ लो अनुष्ठान सफल हो गया। क्या महत्व बताया है अजिनवाणी में। ये शास्त्र मेरे लिए, ये महाराज जी मुझे दिखे आज सुबह, मैंने सोच लिया महाराज मेरे लिए आए। जो भी दिगंबर महाराज मिल जाए कि ना मेरे लिए आए। जो भी भगवान मानस्तंभ में विराजमान दिख जाएं, ये भगवान मेरे लिए, मानस्तंभ मेरे लिए, सम्मेद शिखर मेरे लिए, गिरनार मेरे लिए और जीर्णो दरबार मेरे लिए। बस भाव हो जाए ये सब मेरे लिए है। कोई सा पुण्य मेरा काम कर रहा है इस भरे पंचम काल में, जहाँ जीव अन्न और देह का कीड़ा बना हुआ है, भोगों का कीड़ा बना हुआ है, वैभव में लिप्त है। लेकिन वैभव सुयश, इस वैभव को भगवान के श्री चरणों में रख देगा तो भविष्य में वैभवशाली बना रहेगा। भगवान मेरे लिए, भगवान तो आपसे मांग नहीं रहे हैं। इतना बड़ा हबीबगंज का मंदिर बन रहा है, कितने लोग चाह रहे हैं कि भगवान का मंदिर मेरे लिए बन रहा है। बताओ कितने लोग चाह रहे हैं? अरे सभी नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो अभी तक मंदिर बन के खड़ा हो जाता। एक बार इस सिद्ध चक्र मंडल में भगवान के सामने आराधना संकल्प ले लो कि कोई न कोई दान राशि में नवीन निर्माण दिनालय में जरूर लगाऊंगा। किसके लिए? मेरे लिए। महाराज बोल रहे हैं मेरे लिए।
अरे तो पब्लिक के लिए भाषण है? नहीं, नेता भी भाषण देता है तो हर नागरिक के लिए देता है। और ये जिनवाणी का भाषण है, ये जब आत्मसात हो जाता है तो इंसान श्रावक नहीं दिगंबर मुनिराज बन जाता है। ये सिद्धों की आराधना है, श्रावक बने रहने के लिए नहीं है। क्या भगवान की पूजा करते रहने के लिए क्या आदित्य भैया, क्या राजेश भैया श्रीफल चढ़ाते रहने के लिए है क्या श्रीफल? क्या भगवान की शांति धारा सतीश भैया शांति धारा करते रहने के लिए है क्या? नहीं। हे प्रभु, एक दिन तो वो आएगा क्योंकि शांति धारा मेरे लिए, पूरा अनुष्ठान मेरे लिए है। देव शास्त्र गुरु मिले हैं, बस मेरे लिए मिले, ये बहुत हो जाए। जाप मिली, मुझे मंत्र मिला, बस मेरा उदय चल रहा है, मेरा पुण्य का उदय है, ये मेरे लिए। एक दिन तो ऐसा आएगा, इस भाग्य के अंदर एक ऐसी लकीर खिंची है, लिखता है लिखने वाला, भजन गाते हैं ना आप लोग, ऐसी तकदीर है, लिखा है ऐसा लेख, ऐसी लकीर है। दोनों हाथों में भी भाई और सर पे भी राजयोग की लकीर होती है और सिर पे सम्यक दृष्टि होने की लकीर होती है। आप सब सम्यक दृष्टि होने की लकीर मानकर बैठे हैं, इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं। लकीर है, इस लकीर को और आगे बढ़ाना है तो फकीरी से नहीं बनेगी, कंजूसी छोड़ना पड़ेगी, अर्पण करना पड़ेगा, समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। ये नहीं कि लोग बैठे तो मैं भी बैठ जाऊं। कई लोग तो इसलिए आते हैं, यार महाराज के पास चल के तो देखो है क्या। एक बार तो मैंने आके देखता हूँ, बहुत नाम सुना, क्या है पता पड़ा महाराज ने आशीर्वाद भी नहीं दिया। लेकिन तुम महाराज जी के पास आशा लेकर आओगे कि आशीर्वाद मुझे मिल जाए, गोलू कन्नौद, और आशीर्वाद नहीं मिला तो छिंद भिन्न बोलते ना, ये मत होना, खिन्न मत होना। महाराज ने तुम्हें देख भी लिया है, समझ लो आशीर्वाद मिल गया है। जय गुरु चरण जहां पड़े जग में तीर्थ हो, और तीर्थ में ये तीर्थों के समान मुनिराज के चरण पड़ जाएं तो ये तो सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। जीर्णो मंदिर मनिया जी सम्मेद शिखर से कम मत समझना। जीर्णो मंदिर मनिया जी गिरनार गिरी से कम मत समझना, उर्जयंत गिरी से कम मत समझना, कुंडलपुर से कम मत समझना, चांदखेड़ी से कम मत समझना, जितने सिद्ध अतिशय क्षेत्र से कम मत समझना। ये सिद्ध परमात्मा नेमीनाथ बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए बैठे हैं। याद रखना होगा, मेरे लिए बैठे पंकज उदास मत बन, पंकज उदास बन। एक दिन तो आएगा, तेरा काम निश्चित हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ कि ध्यान रखें, ये सब मेरे लिए। गुरु महाराज दिख गए, बस मेरा पुण्य का उदय था, ये मेरे लिए दिख गए हैं और मेरा कल्याण करने आए हैं। ये अनुष्ठान मेरा कल्याण करने आया है। अब इस अनुष्ठान में मैं जितना समर्पण कर दूंगा उतना मेरा भला होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले नेमिनाथ भगवान की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज की।